एग्जाम की शुरुआत बुधवार यानी कि 1 फरवरी से होने जा रही है। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, जबकि 16 मार्च से लिखित एग्जाम होंगे। इस बार जोशीमठ के प्रभावित इलाकों के छात्र को सरकार ने बड़ी राहत दी है। छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से सेंटर चुन पाएंगे। इस साल 10वीं और 12वीं क्लास के कुल 2,60,000 छात्र एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। विभाग ने बोर्ड एग्जाम की जो है बहुत प्री तैयारी की है और अभी हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। हर स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएं जो हर महीने हो रही हैं और अभी हमारा रिजल्ट जो है वो 82% रहता था राज्य का। मुझे आसार विश्वास है कि इस साल हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा आज भी शुरू नहीं हो पाई है। आज से हवाई सेवा की शुरुआत होनी थी। नैनी सैनी एयरपोर्ट को लाइसेंस नहीं मिला है। हवाई सेवा शुरू नहीं होने से लोग नाराज हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा आज भी नहीं शुरू हो पाई है। कारण बताया जा रहा है कि नैनी सैनी एयरपोर्ट को लाइसेंस नहीं मिला है। हवाई सफर का जैसा इंतजार पिथौरागढ़ के लोगों को करना पड़ा है। 2.5 दशक के लंबे इंतजार के बाद 2019 में पहली बार यहां से प्लेन सर्विस शुरू की गई थी। गाजियाबाद और देहरादून के लिए शुरू की गई प्लेन सर्विस ने साल भर में ही दम तोड़ दिया। तब से अब तक हवाई सफर के दावे तो कई हुए, मगर एक भी दावा हकीकत में नहीं बदला। बीते साल उड़ान के सपने को तब ज्यादा बल मिला जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिक्स विंग कनेक्टिविटी शुरू करने का ऐलान किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि निर्धारित समय तक एयरपोर्ट को हवाई सेवा का लाइसेंस तक नहीं मिल पाया है। 25 जून 2022 में हमारा लाइसेंस जो है समाप्त हो गया है एयरपोर्ट का और उसके रिन्यूअल का प्रयास जारी है। उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे डीजीसीए की तरफ से, तो उन ऑब्जेक्शंस का निवारण कर डीजीसीए को फाइल भेज दी गई है। तो एयरपोर्ट का लाइसेंस जैसे ही दोबारा निर्गत होता है उसके बाद ही हम हवाई सेवा को शुरू कर पाएंगे। नैनी सैनी एयरपोर्ट को बनाने में अब तक 70 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च हो गई है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर तय समय पर हवाई सेवा शुरू नहीं हुई तो सियासत फिर गर्मा जाएगी। अगर उड़ाएंगे भी तो 2-4 महीने के लिए इलेक्शन से पहले हवाई जहाज उड़ेगा, जैसा कि इससे पूर्व वाले हवाई यात्रा हेरिटेज हवाई कंपनी के जहाज का हुआ था हाल, वैसा ही हस्र इस हवाई यात्रा का होगा। अगर पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू होती है तो इसका फायदा बॉर्डर जिले के साथ ही अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर को भी मिल सकता है। यही नहीं, चीन और नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही भी काफी आसान हो जाती। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों के पर्यटन कारोबारों को भी 4 चांद लगते। लेकिन एक बार फिर हवाई सेवा शुरू करने का वादा कोरा साबित हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी विजयवर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयवर्धन, हवाई सेवा के तमाम दावे एक बार फिर से हवाई साबित हुए हैं, क्या कारण है? ये निश्चित तौर पे लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया था कि 31 जनवरी से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से देहरादून और हिंडन के लिए, गाजियाबाद के लिए हवाई सेवा नियमित तौर पे शुरू की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी इस बात का भरोसा दिलाया था। सरकार की ओर से भी दावा किया गया था। लोग काफी उत्साहित भी थे कि हवाई सेवा यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन अंततः पता चला कि हवाई सेवा को लेकर जो डीजीसीए ने जो लाइसेंस यहाँ पर दिया जाना था, वो लाइसेंस नहीं मिल पाया एयरपोर्ट को, जिस कारण लोगों की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है और लोग खासे नाराज भी हैं और कई संगठनों ने इस पर विरोध भी अपना जताया है। लोगों का कहना है कि बार बार हवाई सेवा के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, पिथौरागढ़ की जनता को छला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर नाराजगी लोगों की बढ़ी हुई। कुछ कारण बताया जा रहा है, क्या कारण है? एक तो आप कह रहे हैं कि डीजीसीए की तरफ से लाइसेंस का क्लियरेंस नहीं मिला, तो तमाम जो इंतजाम किए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि हमारी तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं, सारे क्लियरेंस पूरे कर लिए गए हैं, अड़चन आई कहां पर विजयवर्धन? अगर पूरे जो आपत्तियां थी डीजीसीए की, अगर वो पूरी की गई होती तो निश्चित तौर पर लाइसेंस भी मिलता। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी आपत्तियां हैं जिनको अभी दूर नहीं किया गया है, जो दूर होनी बाकी है। तो इसीलिए डीजीसीए ने लाइसेंस नहीं दे रखा, क्योंकि डीजीसीए के एक अपने नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अनुसार ही वो लाइसेंस इश्यू करता है। हालांकि पिछले बार
जब 2019 में यहाँ पर लाइसेंस दिया था डीजीसीए ने, उसके बाद यहाँ पर हवाई सेवा कुछ समय तक चली, फिर बंद हो गई थी, तो वो लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, तो दोबारा नए सिरे से यहाँ पर आवेदन किया जाना था और आवेदन किया भी गया, लेकिन लगता है कि कुछ जो आपत्तियां थी डीजीसीए की वो पूरी नहीं हो पाई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर नामी मोबाइल ब्रांड के नकली फोन बेचने पर एक्शन हुआ है। चक्राता रोड और रायपुर में चेकिंग के दौरान नकली फोन बरामद हुए हैं। मामले में 4 मोबाइल दुकानदारों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर नामी मोबाइल ब्रांड के नकली फोन बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक्शन भी लिया गया। चक्राता रोड पर रायपुर में चेकिंग के दौरान ये नकली फोन बरामद हुए हैं। मामले में 4 मोबाइल दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो पुलिस को शिकायत मिली थी नामी ब्रांड के नकली मोबाइल फोन बेचने की, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 4 दुकानों पर शिकायत सही पाई गई है, जिसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? अमित, क्योंकि देहरादून पुलिस को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि देहरादून में नामी जो ब्रांड के कंपनी के जो मोबाइल होते हैं उनके एसेसरीज और मोबाइल नकली बेचे जा रहे हैं, जिसको लेकर देर रात जो कोतवाली पुलिस है उसने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 5 जो मोबाइल शॉप है वहां पे उनको जो नकली जो सामान है, जो मोबाइल है, मोबाइल की एसेसरीज है, वो मिली, जिसको लेकर एक कार्रवाई हुई और कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को इसमें अरेस्ट भी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन की जमीन के मामले में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। आखिर क्या है इसकी वजह, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से लगी हुई जमीन को भले ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खाली कराने का आदेश दिया हो, लेकिन इसमें से कितनी जमीन रेलवे की है और कितनी राज्य सरकार की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद जिला प्रशासन एक बार फिर जमीन के सर्वे में जुटा है। नहीं, 7 तारीख को तो सुनवाई, उसमें जो ये रेलवे को और डायरेक्शन दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो हमने वहाँ पर अपने एसएलपी लगाई थी, अपनी एसएलपी में जो बात कही गई थी कि जगह रेलवे की नहीं है, जगह जो रिहायशी इलाका है यहाँ पर ये जगह राजस्व की है और सरकार की है, तो इसलिए उन्होंने स्टेट को पार्टी बनाया था और उनको निर्देश दिए थे कि भैया इसमें पहले अपना सीमांकन करो, कितनी जगह नजूल की है और कितनी रेलवे की है। दरअसल पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को सुनवाई होनी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से साफ तौर पर लैंड स्टेटस की रिपोर्ट मांगी, जिसका जवाब तैयार करने से पहले जिला प्रशासन जमीन के सर्वे में जुटा है। कि फॉरेस्ट की बाउंड्री कहाँ पर है, और पहले फॉरेस्ट की बाउंड्री है, उसके बाद रेलवे है, उसके बाद फिर आपका नजूल लैंड या स्टेट की लैंड होती है। तो इसी के लिए पहले हम फॉरेस्ट के फिक्स पॉइंट अभी यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट के जब फिक्स पॉइंट डिसाइड हो जाएंगे तो उससे नक्शे से ये पता चल जाएगा कि फॉरेस्ट की सीमा से कितनी दूरी तक रेलवे है। दरअसल एक जनहित याचिका में सुनवाई